भाइयों, जैसे आपको मालूम है कि वर्षा ऋतु चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो अतः मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस ऋतु में मैं आपको बताऊं कौन कौन से फल पौधों का हम रोपण करते हैं और किस किस प्रकार से करते हैं। वर्षा ऋतु की जब बात आती है तो वर्षा ऋतु से जुड़े हुए कुछ पौधों के बारे में, जैसे आम, लीची, अंगूर, अनार और कटहल, पपीता, इस प्रकार के जो पौधे हैं जो वर्षा काल में लगाए जाते हैं। इस वर्ग में एक महत्वपूर्ण पौधा जो आता है वो नींबू प्रजाति का है। नींबू प्रजाति जो है विश्व भर में अपने गुणों के लिए बहुत विख्यात है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, इजराइल, भारत और जो जापान है इसके प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में इसकी जो खेती है पूरे वर्ष भर में की जाती है। इस पे कोई भी जलवायु वलवायु का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा जो इसमें एक समस्या आती है वो आती है पाले की। तो इसके लिए कुछ 4-5 बिंदु मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके उत्पादन के लिए। सबसे पहले इसमें आता है कि आपका भूमि एवं जलवायु। भूमि एवं जलवायु में यह है किस प्रकार की भूमि एवं किस प्रकार की जलवायु इसके लिए उचित रहती है। भूमि जैसे इसमें माल्टा है, संतरा है, किन्नू है और इसमें एक चकोतरा आता है। इस प्रकार के फलों के लिए जो है दोमट मिट्टी सबसे उचित रहती है। दोमट मिट्टी में ही इस प्रकार के फलों को लगाना चाहिए। अन्य वैरायटियाँ जैसे इसमें लेमन होता है। लेमन के बाद इसमें कागजी होता है, यूरेका होता है। इसके लिए थोड़ा दोमट मिट्टी उतनी उचित नहीं होती है और इस पे थोड़ा उतना पाले का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि माल्टा, संतरा और चकोतरा और किन्नों को हमेशा ऐसी जगहों में लगाएं जहाँ पे दोमट मिट्टी पर्याप्त मात्रा में हो या दोमट मिट्टी वाली जो ढाल हो, ऐसी जगहों में प्रेफर करना चाहिए। नींबू प्रजाति के पौधों की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी आर्थिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिनकी आर्थिक वैल्यू है, जो अपने वैल्यू के लिए काफ़ी विख्यात हैं, जिनसे हमारे बागवानों, हमारे काश्तकारों को अच्छी आय मिल सकती है। तो उसमें कुछ वैरायटी, जैसे सर्वप्रथम जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में आता है वो आता है माल्टा। माल्टा जिसका वानस्पतिक नाम सिट्रस सैनेंसिस है। दूसरी प्रजाति जो आती है वो आता है संतरा, जिसका वानस्पतिक नाम जो है सिट्रस रेटिकुलेटा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी आती है चकोतरा आती है। उसके बाद किन्नो आता है और लेमन आता है। लेमन जिसका वानस्पतिक नाम सिट्रस लेमन है, जो पूरे वर्ष भर हमारे मार्केटों में, हमारी मंडियों में उपलब्ध रहता है। तो ये इसकी कुछ आर्थिक रूप से जो उपयोगी वैरायटीज़ हैं उनके बारे में हैं, जो हमारे काश्तकार जिनको लगा के अच्छी आय मतलब अर्जित कर सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है इसका प्रवर्धन। प्रवर्धन की जब बात आती है तो नींबू में इतनी प्रजातियां हैं कि हर प्रजाति का अलग अलग प्रवर्धन किया जा सकता है। इसमें प्रवर्धन एक तो बीजों द्वारा किया जाता है। बीजों द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो मोस्टली जो आपके बीजू प्रकार की जो वैरायटीज़ होती हैं उनका किया जाता है। बीजों से जो प्रजाति तैयार होती है इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। इसके जो डिमेरिट्स ये हैं कि एक तो पौधा बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है, बहुत ही धीमी चाल से चलता है, और दूसरा इसमें जो फ्रूटिंग होती है वो काफ़ी लेट से होती है। तो ये इसके 2 डिमेरिट हैं। और जब इसके मेरिट की बात करते हैं, इसके गुणों की बात करते हैं, तो बीजों से जो पौध तैयार किए जाते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं उन पौधों की तुलना में जो आपके कलम से या गूटी से तैयार किए जाते हैं। और ये पौधे काफ़ी सहनशील होते हैं और दीर्घायु भी होते हैं। और दूसरी चीज़, इनके जो फ्रूटिंग जो कैपेसिटी होती है, फ्रूट बियरिंग जो कैपेसिटी होती है, वो आपका कलम द्वारा तैयार किए जाते पौधे या गूटी द्वारा जो तैयार किए जाते हैं इनसे काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और गुणवत्ता के मामले में भी ये उन पौधों से काफ़ी अधिक बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा प्रकार का जो प्रवर्धन है वो आता है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपका गूटी बांधना, कलम लगाना, चश्मा चढ़ाना, दाब लगाना इत्यादि, ये इसके प्रमुख विधियाँ हैं। इसमें जो सबसे प्रचलित विधि है या सबसे जो सक्सेसफुल हम विधि बोल सकते हैं या जो सबसे सफल विधि है वो गूटी है। जिस भूमि का हम चयन करते हैं वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होनी चाहिए। अगर पानी का उसमें ज़्यादा जमाव हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि एक समय के बाद पौधों की जड़ें गल जाएंगी या उसमें बीमारियाँ ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का थोड़ा देखना चाहिए कि उसमें ज़्यादा पानी जमाव ना हो रहा हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भूमि पर आप पौधों को लगा रहे हों उससे लगभग 1 से लेके 1.5 मीटर या 1.5 मीटर तक नीचे कोई पथरीली ज़मीन ना हो या कोई चट्टान ना हो। इससे क्या होता है कि पौधा 1 या 2 वर्ष के बाद पौधे का विकास रुक जाता है और एक समय के बाद कहीं ना कहीं उसका उत्पादकता पे इस चीज़ का फ़र्क दिखाई देता है, या पौधे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं या टहनियाँ सूख जाती हैं।
तो ये एक महत्वपूर्ण बात है भूमि एवं जलवायु को लेके। और दूसरी बात जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिले कि उचित हवा का उसमें आदान प्रदान हो। जिस एरिया में आप अपना प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ हवा का जो है बिल्कुल जो हवा की दिशाएं हैं वो खुली होनी चाहिए, तभी जाके इसमें एक अच्छी पैदावार पैदा हो सकती है। बात चल रही है जब कायिक प्रवर्धन की, तो कायिक प्रवर्धन में जो गूटी बांधना मैंने बताया था, गूटी बांधना जो है उसमें सबसे सफल इसमें नींबू प्रजाति के पौधों में गूटी द्वारा ही पौधे तैयार किए जाते हैं। इससे लगभग 60 से 70% तक पौधे जिंदा रहते हैं। और इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं या कुछ जो इसके प्रोसीजर हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम उन टहनियों को या उन कलिकाओं को गूटी के लिए प्रेफर करना चाहिए जो जिनको कम से कम 1 वर्ष की जो टहनियाँ हों या जो कम से कम पेंसिल के आकार या पेन के आकार की हों। उसमें गूटी का प्रोसीजर ये होता है कि कलिका के नीचे से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक एक तेज़ धार वाले चाकू से जो उसकी कलिका की जो बाहर की स्टेम होती है या बार्क होती है उसको हटा लेते हैं। उसके तत्पश्चात उसमें सेरिडेक्स या रूटेक्स जो भी हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं वो जिसका ppm 250 से लेके 500 तक हो उसको प्रयोग करते हैं। और सेरिडेक्स का जो प्रयोग करते हैं वो आपको जो आपने कलिका का ऊपरी हिस्सा जो काटा है बार्क का उस पर लगाना चाहिए, क्योंकि रूट फॉर्मिंग जो होती है उसी एरिया से शुरू होती है। सेरिडेक्स या रूटेक्स लगाने के बाद उसमें मॉस घास को नम करके मॉस घास से उस पोर्शन को जो हमने जिसका बार्क हटाया है उसको एयर टाइट कर देते हैं और बाहर से उसमें किसी सुतली से या पन्नी से उसको बांध देते हैं। तो 1 महीने के अंतराल में इसमें से नई जड़ें निकल आती हैं। और जब ये जड़ें निकलनी शुरू होती हैं, प्रारंभ होती हैं, तो उस समय जड़ों का बिल्कुल जो कलर होता है एकदम मिल्की शेप या मिल्की कलर का होता है और दूधवा रंग का। तो उस समय गूटी को काटना एकदम उपयुक्त नहीं होता है। जब जड़ों का कलर हल्का ब्राउन ब्राउन कलर में आपको जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, तत्पश्चात इन गूटियों को काट के हम किसी ऐसे स्थान में इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर नमी हो, काफ़ी मात्रा में नमी हो या शेड वाला एरिया हो। इनको एकदम धूप में नहीं रखते हैं और 1-1.5 महीने के बाद इनको यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अंतिम बिंदु जो इसमें आता है वर्षाकालीन फल पौधों के रोपण में, वो आता है आपका रोपण का। रोपण मतलब पौधों को कैसे रोपित किया जाता है, कितने प्लांट से प्लांट्स के बीच की डिफरेंस रहना चाहिए। ये नींबू प्रजाति के पौधों में इतने ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें संतरा एवं माल्टा जो पौधे हैं ये आकार में अन्य पौधों के हिसाब से बड़े होते हैं। इसमें प्लांट टू प्लांट्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो 6 to 8 मीटर होना चाहिए। 6 से 8 मीटर के बीच प्लांट से प्लांट्स की दूरी होनी चाहिए। न्यूनतम 6 मीटर होने चाहिए, अधिकतम 8 मीटर होने चाहिए। नज़दीक प्लांट लगाने से बीमारियों के ट्रांसमिट होने का एक खतरा बना रहता है और इसमें फिर बगीचे में सही ढंग से हवा का या धूप वगैरह का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिससे प्लांट्स की प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं आके कमी आ जाती है। दूसरा जो आता है आपका किन्नो आता है या अन्य चकोतरा आता है, इसमें प्लांट से प्लांट्स के बीच की दूरी 6 से लेकर 7.5 मीटर तक होनी चाहिए। और अंतिम जो हमारी बूसी वैरायटी होती है जैसे कागजी हो गया, लेमन हो गया, इस टाइप की जो वैरायटीज़ होती हैं इसमें प्लांट्स टू प्लांट्स के बीच का डिफरेंस मिनिमम 4 मीटर एंड मैक्सिमम 6.5 मीटर तक होना चाहिए। पौध को लगाते समय एक बात का ध्यान देना चाहिए, जो आप गड्ढा बना रहे हैं सर्वप्रथम उसमें जो उसकी निचली तह की मिट्टी है उसको ऊपरी तह पर लाना चाहिए और ऊपरी तह की मिट्टी को नीचे मिला देना चाहिए। उसमें गोबर खाद एवं कुछ कीटनाशक जैसे थाइमेट टेंजी वगैरह मिला लेना चाहिए, ताकि उसमें कुछ कीटनाशक जो भी हों, कीट वगैरह जो भी हों, वो प्लांट्स को डैमेज न कर सकें। प्लांट्स के लिए लगाने के लिए, रोपित करने के लिए कम से कम 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। 1 मीटर इसको गहरा और 1 मीटर इसको चौड़ा, इतना इसका रेडियस होना चाहिए। तत्पश्चात इसमें मिट्टी एवं खाद मिला के पौध को लगाना चाहिए।